बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होने वाला है। उसको लेकर आपको ये भी बता देते हैं कि 60 साल से ऊपर और 40 साल से ऊपर बीमार व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरुआत से लगाई जाएगी। और आपको एक बड़ी जानकारी दे देते हैं, 1 मार्च से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज, जिसमें 60 से ऊपर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। ये आपको जानकारी तक पहुंचा देते हैं। और 40 साल से ऊपर बीमार लोगों को कोरोना का टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। सरकारी केंद्रों में मुफ्त में लगेगा टीका। अगर आप सरकारी केंद्रों से जाकर टीका लगवाते हैं तो मुफ्त में ये टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। 1 मार्च से शुरू होगा टीकाकरण अभियान दूसरे फेज की अगर हम बात करें। और ये भी हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं कि उम्र का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 60 साल से ऊपर, और अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो 40 साल से ऊपर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बिल्कुल, आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक के माध्यम से समझा देते हैं कि दूसरे फेज की शुरुआत कब से हो रही है। दरअसल 45 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति टीका लगवा सकेंगे। देश के 10,000 सरकारी सेंटर्स पर लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। 1 मार्च से इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू होने वाला है और उसको लेकर सरकार सेंटर्स पर वैक्सीन का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर टीका लगवाना है तो सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में लगेगा, और अगर प्राइवेट सेक्टर्स पर लगाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल, जब दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप कौन से अस्पताल में जा सकते हैं, सरकारी या प्राइवेट, और आपको मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, जल्दी वैक्सीन के टीके का दाम भी बता दिया जाएगा कि आपको कितने पैसे देने होंगे और आपको कोरोना का टीका लग जाएगा। तो बिल्कुल 16 जनवरी से 24 फरवरी तक करीब 1.7 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लग चुका है। ये जानकारी आपको दे देते हैं कि इतनी संख्या तक हमारे लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि 14 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा टीका भी लग गया है। यानी 14 लाख लोगों को दूसरे फेज से पहले ही दूसरा जो चरण था उसके तहत टीका लगाया जा चुका है। भारत में जनवरी में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था और उसके बाद आपने देखा जनवरी के बाद धीरे धीरे कैसे काम आगे बढ़ा। दरअसल अभी तक के फेज में कोरोना वॉलंटियर्स को टीका लगाया गया है, यानी फ्रंटलाइन वर्कर को, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल, अब दूसरे फेज में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग होंगे और 45 साल से अधिक उम्र वाले होंगे जिन्हें गंभीर बीमारी है, उन लोगों को टीका लगाया जाएगा। फिलहाल प्रकाश जावड़ेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको फटाफट से सुनवाते हैं, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री सामने आए और तमाम बातें कोरोना को लेकर कही गई हैं। सुनिए जरा। वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हुई है। आज तक 1,67,67,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है। दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट नहीं आई कहीं भी। और 14 लाख लोगों को दूसरा डोज भी दिया गया है। ये हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया और उसका सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया। लोगों को ये मुफ्त दिया गया। लोगों की उम्मीद थी, वैसे ही सरकार है कि 1 मार्च से, यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है, और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में यह टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा, सरकारी केंद्रों पर। और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा।